गाइस आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे कार्यपत्रक 59। इसमें एक अनुच्छेद दे रखा है, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में नीचे जो क्वेश्चन है उसके आंसर देंगे। तो इसमें विशु को उसके 16वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे मोटरसाइकिल उपहार में दी। विशु आज बहुत खुश था। उसने अपने दोस्त यश और गगन को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और दूर तक घूमने निकल गए। उनकी मोटरसाइकिल आज हवा से बातें कर रही थी, सबसे आगे सबसे तेज। तभी सामने के मोड़ से आ रही एक गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल तेजी से टकरा गई। तीनों मित्र सड़क पर गिरकर दूर तक घिसटते चले गए। उनको गंभीर चोटें लगी। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे उनके सिर पर भी गंभीर चोटें लगी। उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। तो इससे अपन को ये शिक्षा मिलती है कि गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए और जब भी मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन चलाए तो हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विश्व की दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या था? तो स्पष्ट कीजिए। तो विश्व की दुर्घटना का प्रमुख कारण तेज़ रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाना था तथा हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। दूसरा है, आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजन को किस प्रकार भुगतना पड़ता है? स्पष्ट कीजिए। परिवारजन गंभीर दुर्घटना के कारण अपने सदस्य को खो बैठते हैं। कोई अपना पति, भाई व बेटा या फिर अपने माँ बाप आदि को खो देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। दाएं बाएं देखकर सड़क पार करना चाहिए। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। चौथा क्वेश्चन है, आपके पिताजी प्रतिदिन दोपहिया वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं। उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए? लिखिए। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व बीमा दस्तावेज। पाँचवा क्वेश्चन है, अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहिए? इसका है, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, गाड़ी 50 की स्पीड पर चलाएं, यातायात के नियमों का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेत हमें क्या समझाते हैं? लिखिए। तो पहला संकेत हमें ये समझाता है यानी नो पार्किंग। दूसरा संकेत ये समझाता है कि दोनों तरफ आना जाना। तीसरा संकेत ये समझाता है जेब्रा क्रॉसिंग पर अपन को रोड क्रॉस करना चाहिए। चौथा कि नो यू टर्न, यानी कि आगे कोई यू टर्न नहीं है। तो ये वाला कार्यपत्रक आप सभी के समझ में आया होगा। तो अगला कार्यपत्रक 60 अपन पढ़ेंगे। इसमें एक कविता दे रखी है, पहले इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। कुछ प्रश्न बनाने हैं। तो सबसे पहले, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आए मीलों पर पार, ये आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। तो इसमें ये ऐसे बोल रहे हैं कि हमें प्रश्न बनाना है। तो इसमें एक क्वेश्चन पहले से बना हुआ है, चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती हैं। तो अपन ने दूसरा क्वेश्चन बनाया, घर का अखबार किसे कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, मम्मी ने चिट्ठी में क्या लिखा है। और अगला क्वेश्चन बनाया, प्यारी किट्टी को चिट्ठी किसने लिखी है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, ये गद्यांश दे रखा है। देखो, गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। सबसे पहले तो इस गद्यांश को पढ़ना है और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, उसी के अनुसार अपन को दूसरे क्वेश्चन बनाने हैं। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी। इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से सहबार लिखा गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो इसमें एक क्वेश्चन पहले से ही बना हुआ है, इसके हिसाब से अपन को आगे क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन बना रखा है इसमें, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्रों में किसके बारे में बताया। तो अपन ने क्वेश्चन बनाया आगे वाला, जवाहरलाल नेहरू कौन थे। अगला क्वेश्चन बनाया, चाचा नेहरू की लिखी चिट्ठियाँ किसमें संकलित है। इसका अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू किस नाम से जाने जाते थे। तो आई होप आप लोगों को कार्यपत्रक 59 और 60 दोनों समझ में आए होंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।